अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल लज़ीना ला यअलमून। व क़ाल फ़ी मौज़िल आख़र लइन शकरतुम लज़ीदन्नकुम व लइन कफ़रतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्ज़िला अलैकुमुल क़ुरान लितअमलून बिही। बच्चे लोग व थोड़ा क़ाल खामोश फ़ी करिए। बच्चे मौज़िल लोग आख़र इन्नल्लाह बड़े हज़रात से गुजारिश है कि बच्चों को खामोश करें। थोड़ा बड़े बड़े नौजवान जो हैं बच्चे को थोड़ा खामोश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरे मोहतरम दीनी भाइयों, स्टेज पर तशरीफ फरमा उलमाए कराम, खुसूसन शायर इस्लाम जनाब माहिर भारती साहब। अव्वल तो शायद हमारे हाफिज कलीमुद्दीन साहब जब जनाब माहिर भारती साहब को मदऊ किए, इनके लिए तो बड़ी बड़ी पंडालें कम पड़ जाती हैं और कई बार इन्होंने इनके प्रोग्राम में तशरीफ फरमा है। ये अल्लाह का सबसे बड़ा करम है और ये मोहब्बत की दलील है। इनके लिए बड़ी बड़ी मजमा और प्रोग्राम जहाँ 9 से जवाब मिलता है और अल्लाह का करम है कि आप एक घर में छोटा सा प्रोग्राम किया, वहाँ पर ये आ गए। अल्लाह का सबसे बड़ा करम है। अल्लाह आप दोनों की मोहब्बत को कायम और दायम रखे। मगर मैं आपसे एक बात अर्ज करूं कि जब भी बुलाइए तो थोड़ी सी जगह का ख्याल करके रखिए। जी, ये बहुत जरूरी है। और ये मासूम बच्चे, अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह का शुक्र है, ये बच्चे जिसको आप आज देख रहे हैं, हकीकत में यही हमारी कामयाबी है। इनको भगाइए और डांटिए नहीं। हमारा और आपका गुजरा हुआ कल है, इनका आने वाला कल है। इन बच्चों पे मेहनत हो। ये बच्चे ही असल सारी चीजें नहीं जानता कि कल ये बच्चा कौन माहिर भारती बन जाएगा, कोई नहीं जानता। इसीलिए थोड़ी सी जगह का ख्याल कर ले। खैर, बहरहाल मेरे मोहतरम दीनी भाइयों, शाबानुल मुअज़्ज़म का महीना है, बाबरकत और फजीलत वाला महीना, आने वाला रमजानुल मुबारक का महीना। हम सब और खुसूसन ये मौलवी हजरात इसमें ज्यादा ही मशगूल होते हैं। बड़ा कीमती वक्त होता है, बहुत ही कीमती वक्त। कई को छोड़कर किसी एक को हाजिरी देनी पड़ती है और वो शायद के सबके साथ होगा, मेरे साथ भी सबके साथ होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम और आपके आने को कबूल फरमाए और आप तमाम हजरात जो यहाँ पर दिलजमी के साथ बैठे हैं, आपसे मैं एक बात अर्ज करूं कि बहुत सारी चीजें आप सुनेंगे, सुन चुके हैं, मगर नियत कर लीजिए कि इंशाअल्लाह अज़ीम जो पैगाम नाते नबी के जरिए या उलमाए कराम की ज़बानी आप तक पहुँचे, उस पैगाम को अपने घर तक जरूर लेकर जाइए और ये तहैया कर लीजिए कि इंशाअल्लाह अज़ीम हम इस पर अमल करें। अगर आपकी ये नियत होगी तो हम लोगों का इस सर्दी के मौसम में आना शायद कामयाबी की यही दलील और जिंदगी का कफारा बन जाएगा। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया, हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल लज़ीना ला यअलमून। अहले इल्म और गैर अहले इल्म, इल्म वाला और बगैर इल्म वाला
बराबर हो सकता है या नहीं हो सकता, सारे इंसान जानते हैं। दूसरी जगह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उन्ज़िला अलैकुमुल कुरान लितअमलून बिही, हमने आपके ऊपर कुरान इसलिए उतारा कि आप उसके जरिए से अमल करें, अपनी जिंदगी को संवारें, बनाएं, ताकि अल्लाह ने आपके लिए जो जन्नत बना रखा उस जन्नत में दाखिले का हकदार बने इस कुरान के जरिए। शाबान का महीना आने वाला रमजान, और ये मासूम बच्चे जिनकी जिंदगी बड़ी ही कीमती है, इनको सामने रखिए कि हमें इनकी जिंदगी के बारे में सोचनी है, आने वाले कल के बारे में सोचनी है कि ये बच्चा जो आने वाला कल है इनकी जिंदगी किस तरीके से बने संवरे, ताकि इस्लाम का झंडा को बुलंद करे दुनिया और आखिरत दोनों जगह। जब तक हम समझेंगे नहीं इल्म की अजमत की फजीलत, उसके बाद जब हम समझ जाएंगे तो इन पर मेहनत करेंगे, समझ जाएंगे इन पर मेहनत करेंगे। अल्लाह के करम है कि अल्लाह ने आपके बगल में मदरसा दिया, बहुत सारे हुफाज़े कराम है, ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। नेमत की ना कदर ना हो, लइन शकरतुम लाज़िदन्नकुम व लइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन की नेमत की नाशुक्री करेंगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन का अज़ाब का फैसला होगा। नेमत की कदर करेंगे, अल्लाह नेमत में इजाफा फरमाएगा, हमेशा अल्लाह नेमत में इजाफा फरमाएगा। अभी आप बैठे हैं, अल्लाह के करम है, दीन की बात आपकी कानों तक पहुंच रही है, कुरान के जरिए, हदीस के जरिए, उलमाए कराम की ज़बानी। आप इन बात को कीमती समझ लीजिए, इन वक्त को कीमती समझ लीजिए। और अगर आपने इन लम्हात को कीमती समझ लिया कि हकीकत में ये चंद घंटा हमने बैठा और इस जगह पर जो बातें हम तक पहुंची उन पर हमें अमल करना, तो इंशाअल्लाह अज़ीम अल्लाह रब्बुल आलमीन वो रास्ता खुद हमवार कर देगा, खुद कर देगा। आज हमारे मुसलमान मुझसे काफी दूर है और सोचना पड़ेगा हमारे बच्चों की जिंदगी किधर जा रही है, किस तरफ जा रहे हैं, हमें कुछ ख्याल नहीं है, हमें कुछ ख्याल नहीं है। अगर हम अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए दे भी दिए तो मेरे पास इतना वक्त नहीं है मेरे भाई कि हम अपने बच्चों के पास बैठ करके अपने बच्चों का दिन भर का जायजा ले सके, हमारे पास फुर्सत नहीं है। और जिसकी वजह है, जिसकी बुनियादी वजह यह है कि हमारे बच्चे बजाय कामयाबी के गुमराही का रास्ता इख्तियार कर लेता। हमारे पास वक्त नहीं है कि हम अपने बच्चों के पास बैठ करके अपने बच्चों से कलमा सुन सके, अपने बच्चों से दीनियात मालूमात कर सके, हम अपने बच्चों को दीन सिखा रखे। या जिस स्कूल या कन्वेंट में हमने अपने बच्चों को डाल रखा है उसके बारे में थोड़ा सा जायजा ले सके कि मेरा बच्चा क्या करता है। मेरे पास आज मुसलमानों के पास इतना वक्त नहीं है। आपको समझना होगा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने औलाद की शक्ल में अल्लाह ने बहुत बड़ी नेमत दी है, आपको बहुत बड़ी नेमत दी है। इस औलाद के लिए आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप इसे सबसे पहले कुरान की तालीम दें, अल्लाह की वहदानियत की तालीम दें। सबसे पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिस कुरान को उतारा है उस कुरान को हम अपने बच्चों को सिखाएं, अल्लाह की वहदानियत को सिखाएं। कि हजारों की तादाद में अगर आपके बच्चों से पूछ लिया जाए कि जमीन और आसमान को पैदा करने वाला कौन है, तो वो बच्चा जो मुसलमान का बच्चा है वो खड़े होकर के कह देगा कि अल्लाह। जमीन को अल्लाह ने पैदा किया, आसमान को अल्लाह ने पैदा किया, चांद और सूरज और सितारे तमाम चीजों को अल्लाह ने पैदा किया। सबसे पहले मेरे भाई अपने बच्चों को एक ईमान वाला बना, एक ईमान वाला बना, कुरान की तालीम उसे दे। सबसे पहले आपका बच्चा कुरान पढ़ने वाला हो, ताकि कल क़यामत के दिन मैदान महशर के अंदर वो बच्चा आपके लिए जन्नत में ले जाने का जरिया और सबब बने। आप जानते हैं कि जिसका बच्चा हाफिज कुरान होता है, बड़ी मशहूर हदीस है कि कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन मैदान महशर में उनके वालिदैन को चमकता हुआ ताज पहनाएगा,
बड़ा एजाज़ व इकराम करेगा। सारे लोग जानते हैं कि जिसका बच्चा हाफिज़ कुरान हुआ बड़ा ही चमकता हुआ ताज, हजारों लाखों नहीं बल्कि पूरी दुनिया के इंसान वहाँ मौजूद होंगे। और आप समझ लीजिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिनके वालिदैन को इतना बड़ा एजाज़ से नवाजेगा, क्या उनके माँ बाप जहन्नम में जा सकता है? हरगिज़ नहीं जा सकता, कभी नहीं जा सकता। जिसको अल्लाह ने इतना बड़ा एजाज़ से नवाजेगा, इसके अंदर बात पोशीदा है। आप समझ लीजिए कि अल्लाह ने जिस वालिदैन ने अपने बच्चों को हाफिज़ कुरान बनाया, कुरान सिखाया, कल क़यामत के दिन मैदान महशर में उनको चमकता हुआ ताज जो पहनागा, क्या वो जहन्नम में कभी जा सकता है? कभी नहीं जा सकता, कभी नहीं जा सकता। ये अल्लाह का खास करम है उनके वालिदैन के ऊपर, बहुत ही बड़ा करम है अल्लाह का। और उसके बावजूद भी ये मुसलमान कुरान से दूर है, कोसों दूर है। और वो समझता है, ये कह देता है कि अगर हम अपने बच्चों को मदरसा में पढ़ाएंगे, वो बच्चा मौलवी बन जाएगा, हाफिज बन जाएगा। उनकी ज़हन पहुंच जाती है 7,000, 8,000, ज़्यादा 10,000। सबसे पहले उनकी ज़हन उधर चली जाती है कि अगर हमने अपने बच्चों को हाफिज बना दिया, हमने अपने बच्चों को मौलवी बना दिया, किसी मस्जिद में किसी मदरसे में जाकर के वो पढ़ाएगा, उनकी तनख्वाह कितनी होगी? 7,000, 8,000, ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 रुपया। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, इन बात को आप ज़हन से निकाल लीजिए, इन बात को आप ज़हन से निकाल लीजिए, कुल्ली तौर पर आप ज़हन से निकाल लीजिए। जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने आका नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, ला नस्अलुका रिज़्क़न नहनु नरज़ुक़ु मन यशाउ बिग़ैरि हिसाब, कि हम आपसे रोज़ी कमाना नहीं चाहते हैं, हम आपसे बगैर, हम तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खुद कुरान के अंदर फरमाया कि हम आपसे रोज़ी कमाना नहीं चाहते, रोज़ी तलब करना मेरा मकसद नहीं है। और हाफिज़ कुरान अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने आका नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हाफिज़ कुरान बनाया। ये सिफत है। और जो बच्चा हाफिज कुरान बना, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क़ल्बी मोहब्बत भी है, इस निस्बत से भी मोहब्बत है। इतना बड़ा अजीम रिश्ता अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अल्लाह के नबी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जोड़ा। और जिसका निस्बत क़ल्बी हो, रूहानी हो, निस्बती हो, तमाम रिश्ता उनसे जोड़ दिया हो, क्या वह कभी रिज़्क़ का मोहताज बन सकता है? मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, कभी नहीं और हरगिज़ नहीं बन सकता। इसलिए हमारे लिए सबसे अहम जरूरी है कि हम अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिस कुरान को उतारा है, उस कुरान को पढ़ें, उस कुरान को सीखें, उस कुरान को समझें। ये शाबानुल मुअज़्ज़म का महीना आज एक रिवाज खूब चला हुआ, पढ़ा लो, एक बड़ा अक़ीदा यकीन बना हुआ कि अगर हमने एक बार कुरान को पढ़ा लिया, साल भर हमारे घर में खैर व बरकत का नुज़ूल है। अगर मेरे भाई रोजाना कुरान पढ़ा जाए, हम रोजाना कुरान की तिलावत करें, हमारे घर में रोजाना कुरान पढ़ने वाला हो जाए, रोजाना कुरान को सुनने और समझने वाला हो जाए, तो अल्लाह का खास करम है इस घर के ऊपर, कितना अल्लाह की रहमत का नुज़ूल होगा। मगर हम ऐसा नहीं करते। जो पढ़ना जानता वो भी, जो न पढ़ना जानता वो भी। रमजान आया, रमजान खत्म, कुरान को बंद करके ताक में रख दिया। ये हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि अल्लाह ने कुरान को दिया। अल्लाह के नबी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उन्ज़िला अलैकुमुल कुरान लितअमलू बिही, कि हमने कुरान को इसलिए उतारा कि आप उस कुरान के जरिए अमल करें, उस कुरान को सीखें, उस कुरान के जरिए अपने ईमान को मजबूत करें। इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल किताबि अक़वामा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने भी कुरान को पढ़ा, कुरान को सीखा, कुरान को अपने सीने से लगाया, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस कुरान की अज़मत और बरकत से उनको दुनिया में भी मकाम ऊंचा किया, और कल क़यामत के दिन में इंशाअल्लाहुल अज़ीम अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके मकाम को बड़ा ही ऊंचा करेगा, दुनिया में भी और कल क़यामत के दिन मैदान महशर में भी। मेरे मोहतरम, हम सबसे पहला पैगाम ये लेकर के जाएं कि हम अपने बच्चों को कुरान की तालीम दें, हम अपने बच्चों को दीन की तालीम दें, हम अपने बच्चों को अल्लाह की वहदानियत की तालीम दें। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इनके बदले में हम अल्लाह का सबसे बड़ा शुक्रगुजार बने।
आज जहाँ पर हम और आप तशरीफ फरमा है या जिस निस्बत से इस प्रोग्राम को कायम किया गया है, ये नया मकान जो बना है, इस घर का इफ्तिताही प्रोग्राम भी है। इस नेमत के बदले में शुक्रगुजार बनना, उन्होंने दीन की बातें रखा, कुरान पढ़ाया और थोड़ी देर के लिए उन्होंने इस बात को मुनासिब समझा कि अल्लाह और अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात हो जाए। और जरूरी भी है, अल्लाह ने जो नेमत दिया है उस नेमत के बदले में हम शुक्रगुजार बने, हमेशा हमारे लिए जरूरी है। अगर हम अल्लाह की नेमत का न शुक्रगुजार बनेंगे तो अल्लाह वो नेमत छीन लेगा। सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम में फरमाया कि कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन हर नेमत के बारे में हमसे सवाल करेगा, हर नेमत के बारे में। अभी सर्दी का ज़माना है, सर्दी का मौसम है, उस ट्यूबवेल से गर्म पानी निकल रहा है, कल क़यामत के दिन अल्लाह हमसे इसके बारे में भी सवाल करेगा कि वही ट्यूबवेल था जिससे सर्दी में हम तुम्हारे लिए गर्म पानी निकाल लेते, और जब गर्मी का मौसम आया तो उसी ट्यूबवेल से हम तुम्हारे लिए ठंडा पानी, बेहतरीन ठंडा पानी का इंतजाम कर दिया। ये अल्लाह का सबसे बड़ा करम है। जब अल्लाह की नेमत हो तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्रगुजार बने, अल्लाह का शुक्रगुजार बने, अल्हम्दुलिल्लाह कह करके 2 रकात नमाज पढ़ करके ये अल्लाह का शुक्रगुजार बने। जब हम अल्लाह का शुक्रगुजार बनेंगे तो मेरे भाई अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे उस नेमत में इजाफा फरमाएगा, अल्लाह उस नेमत में इजाफा फरमाएगा। अल्लाह जिस हाल में भी रखे, अल्लाह का शुक्रगुजार बनना, हमेशा हर चीज में अल्लाह का शुक्रगुजार बनना है। और ये तालीम ये अल्लाह का सबसे बड़ा करम है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें कुरान जैसी नेमत दिया, उस कुरान को सिखाएं और समझाएं। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, ये रब का सबसे बड़ा करम है। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग अल्लाह का इस बात पर भी शुक्रगुजार बने कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कई उलमा कराम को इकट्ठा एक जगह जमा किया। ये रब का सबसे बड़ा करम है। मेरे मोहतरम, हम इन्हीं चंद बातों पे अपनी बात को खत्म करते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहने सुनने से ज्यादा उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।